अब की बार किसका गुजरात। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं शीतल राजपूत। गुजरात में चुनावी पारा अपने चरम पर है। 27 साल की सत्ता को बरकरार रखने के लिए बीजेपी की तरफ से एक तरफ सुपरस्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं तो दूसरी तरफ स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ हैं। गुजरात में योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त डिमांड है और इसकी वजह है योगी का दमदार गवर्नेंस मॉडल। केंद्र में मोदी और राज्य में कड़क योगी ब्रांड गवर्नेंस के इस डबल इंपैक्ट के साथ बीजेपी गुजरात गुजरात में बीजेपी को जिताएंगे, योगी फिर सत्ता दिलाएंगे। आज गुजरात में कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। नहीं तो क्या होता था, रोज एक दंगा होता था। बुलडोजर बाबा की धमक, बीजेपी को दिखी जीत की चमक। गुजरात चुनाव है हो गया। हर गली, हर चौक चौराहा, हर शहर, हर राज्य नेताओं का जीत के लिए पूरा जोर है। हर तरफ चुनावी शोर है। जिस राज्य में बीजेपी 27 सालों से सत्ता पर काबिज है, उसी गुजरात में इस बार बीजेपी को कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी तगड़ी टक्कर दे रही है। तभी तो गुजरात में एक बार फिर कमल खिलाने का जिम्मा बीजेपी के मैजिकल मैन या यूं कहे बुलडोजर बाबा ने अपने हाथ में थाम रखी। हिंदुत्ववादी चेहरा, फायर ब्रांड नेता की छवि, जबरदस्त भाषण देने की कला। बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ की गुजरात में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड है। गुजरात इलेक्शन में बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनावी महासंग्राम में अगर पीएम मोदी सुपरस्टार प्रचारक हैं तो योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक। कुछ लोग बोलते हैं कि वे जादूगर हैं, और भाइयों बहनों, जादू कभी वास्तविक नहीं होता है। वे लोग झूठे आपको तमाम प्रकार के लोभ लालच देंगे, और भाइयों बहनों, जब वक्त आएगा तो ये लोग उन्हीं तत्वों के हाथों का शिकार होंगे जो कभी कांग्रेस ने यहां पर किया था। योगी आदित्यनाथ को देखने, सुनने लोगों की भीड़ उमड़ रही है। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में बुलडोजर नजर आ रहे हैं। बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है कि योगी आदित्यनाथ को कहीं भी मैदान में उतारने का मतलब जीत की गारंटी है। योगी आदित्यनाथ जहां जहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां जहां रोड सभा कर रहे हैं, वहां वहां बीजेपी को उम्मीद है कि कमल खिलेगा। योगी आदित्यनाथ की प्रचार सभाओं में, रोड शो में जनता उन्हें देखने भी आ रही है और सुनने भी आ रही है। 26 नवंबर को योगी आदित्यनाथ ने विरमगाम में रोड शो किया। इससे पहले बुलडोजर बाबा सूरत में पाटीदारों के गढ़ वराछा में भी रोड शो कर चुके हैं। दोनों ही जगह योगी आदित्यनाथ का रोड शो हिट रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी के स्टार प्रचारक के सभाओं में एक अलग जोश देखने को मिल रहा है। विरमगाम में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल के समर्थन में रोड शो किया। योगी के रोड शो में भगवा झंडों की भरमार थी। अभी विरमगाम सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बार बीजेपी ने इसी सीट पर पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल को उतारा है और हार्दिक को जिताने का जिम्मा संभाला है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार में हिंदू वाहिनी भी पूरी तरह से सक्रिय है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के प्रचार में पूरी तरह से भगवा रंग दिखाई देता है। और वहीं इसके साथ योगी आदित्यनाथ, जो कि बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं, उनके रैलियों में
जय श्री राम का उद्घोष भी सुनाई देता है। बीजेपी अपने फायर ब्रांड चुनाव प्रचारकों के जरिए हवा का रुख अपने पाले में करने की कोशिश में है और यही वजह है कि गुजरात के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ा अगर कोई दूसरा नाम है तो वो है योगी आदित्यनाथ का। हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास के साथ ही तुष्टीकरण की सियासत का सीधा दाव सीएम योगी की राजनीतिक धारा का सबसे मजबूत पक्ष रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारने में योगी सरकार दूसरे राज्यों की तुलना में आगे रही है। असल मुद्दा है योगी ब्रांड के चुनावी असर का, जो पिछले कई चुनावों में बेहद दमदार दिखता रहा है। साल 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में योगी ब्रांड बेहद दमदार साबित हो चुका है। 2017 में सीएम योगी ने 35 विधानसभा सीटों को कवर किया था। इसमें से 20 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई थी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता के तौर पे सभा और रोड शो रैलियां कर रहे हैं। आपको पता होगा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड है और योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे गुजरात में पिछले इलेक्शन में अच्छे खासे सभाएं, रोड शो, रैलियां की थी। योगी का मॉडल अब और विस्तार लेते हुए गवर्नेंस का एक अचूक मॉडल बन चुका है। तभी तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने फायर ब्रांड और बेहद असरदार चेहरे को उतार रही है। गुजरात चुनाव में वैसे तो बीजेपी ने अपने 3 मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतार रखा है। इनमें एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। आज गुजरात मॉडल देश के अंदर और दुनिया के अंदर माना जाता है। गुजरात मॉडल विकास का, गुजरात मॉडल लोक कल्याण का, गुजरात मॉडल शांति का, गुजरात मॉडल अराजकता पर विकास और राष्ट्रवाद की विजय का। इस मॉडल को हमें जन जन तक पहुंचा करके पूरे देश और दुनिया के सामने पहुंचाना है और इस देश से हर गुजरातवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार की शुरुआत 18 नवंबर से की थी। पहली सभा मोरबी में हुई थी, जहां योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर के जरिए स्वागत किया गया था। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 21, 23 और 26 नवंबर को गुजरात में प्रचार के लिए पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक द्वारका, कच्छ, मोरबी, सूरत, नसवाडी, महमदाबाद, पोरबंदर, सोमनाथ, सुरेंद्रनगर, अमरेली, भरूच में सभाएं कर चुके हैं। गुजरात में मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी के 27 साल की सत्ता के सामने आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी। वही कांग्रेस जिसने 2017 में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। यही वजह है कि बीजेपी ने योगी को उन सीटों पर प्रचार के लिए भेजा है जहां उसे आप और कांग्रेस से टक्कर मिलने की उम्मीद है। गुजरात के हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात के लोगों में उनकी खासी डिमांड है। हिंदूवादी नेता और स्पष्ट वक्ता के रूप में योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो गुजरात के लोगों को काफ़ी पसंद आती है और योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोग घंटों घंटों इंतजार करते रहते हैं। योगी यूं ही बीजेपी के पोस्टर बॉय नहीं है, यूं ही बीजेपी अपने इस चेहरे पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करती है। दरअसल इसके पीछे बुलडोजर बाबा का यूपी के बाहर भी दमदार स्ट्राइक रेट एक वजह है। साल 2018 में त्रिपुरा में 9 सीटों पर सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया था, जिसमें से 8 सीटों पर जीत मिली थी। साल 2018 में ही कर्नाटक में सीएम योगी ने 33 सीटों पर प्रचार किया था और 18 पर जीत हुई।
साल 2018 में ही राजस्थान में सीएम योगी ने 26 सीटों पर प्रचार किया और 26 सीटों पर जीत दर्ज हुई। 2018 में मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था, जिसमें से 17 सीटों पर जीत हुई। इसी तरह सीएम योगी ने महाराष्ट्र की 35 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें से 23 सीटों पर जीत मिली। जबकि 2019 में ही हरियाणा में योगी ने कुल 9 रैलियां की थी, जिसमें से 5 पर जीत हासिल हुई। उत्तर प्रदेश ही नहीं, योगी आदित्यनाथ यूपी के बाहर भी जीत की दमदार गारंटी माने जाते हैं और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार किया वहां वहां कमल खिला। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी ही नहीं, जनता के दिल में भी अपनी अलग पहचान बना ली है। योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस का मॉडल अब दूसरे स्टेट भी अपना रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर गुजरात की सत्ता को 27 साल के बाद फिर से आगे बढ़ाने के लिए योगी आदित्यनाथ गुजरात की सड़कों पर उतरे हुए हैं। गुजरात चुनाव में बीजेपी की सबसे टफ फाइट इस बार आम आदमी पार्टी से ही मानी जा रही है। यही वजह है कि योगी के निशाने पर भी अरविंद केजरीवाल ही हैं। आज भारत की और कोई दुश्मन टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता, क्योंकि इसे मालूम है जब कोई टेढ़ी नजरों से भारत की सीमा में देखेगा। आज गुजरात में कर्फ्यू समाप्त, दंगे समाप्त, आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त। नहीं तो क्या होता था? रोज एक दंगा होता था, आतंकी घटना होती थी, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार किया। न्यूज 24 के कार्यक्रम में केजरीवाल ने बीजेपी को करारा जवाब दिया। राजनीति चाहिए तो उनके पास चले जाओ, वोट उनको दे देना। जिस जिसको गाली गलौज चाहिए, जिस जिसको भ्रष्टाचार चाहिए, जिस जिसको लड़ाई झगड़ा चाहिए, जिस जिसको गंदगी चाहिए, उनके पास चले जाओ। जिसने अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हैं, अस्पताल बनवाने हैं, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, मेरे पास आ जाओ, मैं करा दूंगा। आज गुजरात के लोगों को मेरे पे, जैसे मैंने बताया, 3 चीजों का तो विश्वास है कि ये दिल्ली में बिजली फ्री करके आया, हमारी भी कर देगा। ये दिल्ली में स्कूल और अस्पताल ठीक करके आया, हमारे भी कर देगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। बीजेपी वाले जाके कहते हैं हम 15-15 लाख रुपए देंगे, लोग यकीन नहीं करते, कहते झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी वाले जाके कहते हैं हम 2 करोड़ रुपए नौकरियां देंगे, लोग यकीन नहीं करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारे ऊपर विश्वास है, ये विश्वास हमने कड़ी मेहनत से जीता है। योगी के रोड शो में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है, उससे बीजेपी को जीत की चमक दिख गई है। योगी की झलक पाने को लोग छतों, वाहनों और दीवारों पर खड़े हो रहे हैं। दक्षिण गुजरात के केंद्र सूरत में वराछा रोड सीट हॉट सीट बनकर उभरी। पाटीदार आंदोलन के बड़े चेहरे अल्पेश कथीरिया के चलते इस सीट पर बीजेपी आप के बीच दिलचस्प टक्कर है। यहां से बीजेपी ने किशोर कनाड़ी को मैदान में उतारा है, तो आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अल्पेश कथीरिया को उतारा है। टफ फाइट होने की वजह से यहां भी मोर्चा योगी आदित्यनाथ ने ही संभाला है। भक्त हिंदुत्ववादी की छवि के कारण भाजपा व आरएसएस में योगी आदित्यनाथ सर्वाधिक पसंद किए जाते हैं। गुजरात के हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ आते हैं और जमकर प्रचार करते हैं। योगी आदित्यनाथ जब भी गुजरात में चुनाव होता है, उनके ऐसे सीटों पर, ऐसे जिलों में दौरे कराए जाते हैं जहां पर भाजपा कमजोर महसूस करती है अथवा जहां पर कांटे का मुकाबला होता है। गुजरात की जनता के दिल में बीजेपी और पीएम मोदी बसते हैं। ऐसे में एक साथ मोदी योगी के आने से चुनाव में बीजेपी डबल धमाका कर रही है। यहाँ योगी जी के चाहने वाले बहुत है, वो यहाँ भी बुलडोजर बाबा के नाम से उसे जानते हैं। इसलिए मोदी जैसी डिमांड योगी आदित्यनाथ की हो नहीं सकती, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का नेता है। लेकिन योगी भी मोदी जी से थोड़ा नीचे कम है, बरोबर, उसका काम अच्छा है, वो बात नहीं है, बरोबर, लेकिन मोदी की तुलना करेंगे ना तो ये बात ठीक नहीं है। गुजरात में मोदी के बाद योगी हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस भी राज्य में योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, वहां बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी
अपना स्ट्राइक रेट गुजरात में भी बरकरार रख पाते हैं या नहीं। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।